हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एजेंडा। सो लेट्स सी कल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, देखो परसों के दिन बजट आने वाला है, तो बेटर है एक दिन ना थोड़ा वेट ही करके ट्रेड प्लान कर लो। बिकॉज क्या है ना, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं बजट के लिए वेट कर रहा है, और बजट जब तक आता नहीं है, बिकॉज इतने दिन मार्केट कभी एक रेंज में रहता नहीं है। जनरली ये बहुत रेयरली होता है कि मार्केट 4-5 डेज से ज्यादा एक ही रेंज में बना के ट्रेड प्लान करे। बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक ही रेंज में रहा। मेरे भी स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं हिट हुए, पूरे मंथ में कुछ भी मोमेंटम नहीं था। तो ये लास्ट वीक है, मोमेंटम रहेगा, कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम करेगा। बिकॉज मार्केट में न्यूज भी आने वाला है, और मार्केट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मोमेंटम भी कहीं ना कहीं आने वाला है। बस एक दिन वेट कर लो। कल अगर लेट्स की मार्केट बीच में खुलता है, तो बेटर है एक दिन के लिए इग्नोर कर दो, या तो फिर मार्केट को अगर ट्रेड ही प्लान करना है, बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करो। बिकॉज अगर मोमेंटम कल भी होता है, तो बेटर है हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम करके रखना। वेयर अगर वेट करके ही ट्रेड प्लान करना है, तो बेटर है बजट का वेट करो। परसों के दिन बजट वैसे भी आ जाएगा, उसके बाद में मार्केट को कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेंडिंग मार्केट इधर अपसाइड मिलेगा, इधर डाउन साइड मिलेगा, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इस हिसाब से प्लान करना, बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से एक ही रेंज में ट्रेड किया है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है कंटिन्यू। तो टारगेट बड़ा प्लान करना, एटलीस्ट 500 पॉइंट का टारगेट हो जाना चाहिए। उससे नीचे टारगेट के लिए प्लान मत करना। 100-200 पॉइंट में निकल मत जाना। अगर मार्केट मोमेंटम करता है, तो बेटर है 500 पॉइंट 1000 पॉइंट के लिए प्लान करो। अगर ऊपर के साइड भी ब्रेक करता है, तो इस टारगेट के लिए प्लान करना। अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो इस टारगेट के लिए प्लान करना, लेकिन टारगेट बड़ा रहना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बिकॉज वीकली पे अगर देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसी रेंज में अगर कंटिन्यू देखोगे, थर्ड टाइम ये थर्ड वीक हो चुका है, एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये बाइंग के साइड बनने वाला है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अगर दिख रहा होगा, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनने वाला है। यहीं से अगर ऊपर के साइड निकलता है, मतलब यहीं से हम प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर के साइड निकलने वाला है, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलने वाला है। मार्केट कंटिन्यू ये मोमेंटम कर सकता है। अगर नीचे के साइड भी ब्रेक करता है, तो इसके नीचे अगर आता है, तो मैं सेलिंग के लिए भी प्लान करूंगा। बिकॉज यहाँ से आपको एक फिर इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, सॉरी एम पैटर्न दिखेगा, और एम पैटर्न के लिए ये ब्रेकडाउन करेगा, तो मार्केट में टारगेट फिर नीचे के साइड में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। चलो 50 मिनट में देखते हैं डिटेल्स में किस तरीके से कल प्लान आउट होना चाहिए। उसी रेंज में अभी भी मार्केट है, तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के लिए प्लान करेंगे अभी भी कल के दिन। अगर क्योंकि इतने दिनों से मार्केट ने अगर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं ये वेट कर रहा है। अगर नेगेटिव एरिया में तो अभी ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल रखेंगे। अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रहा है, यहाँ से एक ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आएगा, और इस यहाँ से एक ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये रिवर्सल चला जाता है, तो बेटर है उसके बाद फिर ट्रेड नहीं प्लान करना है। एक दिन छोड़ दो, फिर बजट आने के बाद में उसके बाद प्लान आउट करेंगे। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के निकल रहा है, तभी अगर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बीच में खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं और एक दिन हो सकता है ये रेंज में ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद कोई एग्रेसिव ट्रेड मिलने वाला नहीं है। ये एरिया में मार्केट इस तरीके से पैटर्न बना के जब तक ऊपर नहीं निकलता है, एग्रेसिव ना बाय कर सकते हो, या तो ये इसके नीचे अगर नहीं ब्रेकडाउन होता है, तब तक ना तो सेलिंग के लिए एग्रेसिव प्लान कर सकते हो। तो बेटर है अगर बीच में खुला है, तो रेंज के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल रहा है, तो हो सकता है यही इस तरीके से रेंज बनाए, लेकिन फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करके जा रहा है, तब कुछ क्वांटिटी ऐड करना। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मार्केट मोमेंटम कर गया, तो उस तरीके से भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए बेटर है एक रेंज में बनाए। मार्केट में मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम रख सकते हो अगर प्लान करना है, बजट के लिए प्लान करना है तो। अदरवाइज जिस तरीके से प्लान करते हो, हमेशा उसी तरीके से प्लान करेगा। बिकॉज मार्केट एक रेंज में, वी डोंट नो कब मोमेंटम करेगा, लेकिन मार्केट में जब भी मोमेंटम आएगा, टारगेट बड़े प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये कंटिन्यूअसली उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये भी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट देने का प्लान किया था, लेकिन मोमेंटम फेल आउट हो चुका है। और वीकली पे अगर देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल बना चुका है, और ऊपर की साइड जाते हुए एक नेगेटिव कैंडल बना है। ये हैमर टाइप का कैंडल है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है, एक सेलिंग के लिए प्लान करोगे, लेकिन इसके नीचे आना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है, तो फिर से ये बाइंग का ही मोमेंटम बन जाएगा, और मार्केट कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेगा। इस तरीके से आज कल मोमेंटम हो सकता है। थोड़ा सा नीचे आता है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एक दिन वेट करके प्लान करेंगे। बिकॉज अगर ट्रेड प्लान करना है, बेटर है निफ्टी बैंक को प्लान करो। निफ्टी फिफ्टी में अगर कल ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो बेटर है इग्नोर कर दो, बजट के बाद ही देखेंगे। बिकॉज इसमें कुछ इतना कुछ खास आपको मोमेंटम प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा होगा। बिकॉज यहाँ से अगर आप देखोगे, नीचे के साइड से किस तरीके से पैटर्न आपको दिख रहा होगा। कल हमने ये प्लान किए थे, यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है, एक मोमेंटम हम प्लान कर रहे थे, मोमेंटम आया, अगर इसको कंटिन्यूएशन मिलता, तो वेल एंड गुड, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अकाउंट में जाता था। लेकिन गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की साइड है, कहीं पे भी मतलब मार्केट ने रिवर्सल देने का प्लान नहीं किया, कंटिन्यूसली एक ही मोमेंटम में प्लान है। तो ट्रेंडिंग डे ऑलरेडी मिल चुका है, बाइंग के साइड भी ट्रेंडिंग डे मिल चुका है, सेलिंग के साइड भी ट्रेंडिंग डे हो चुका है। कल अगर नेगेटिव खुला, तो हो सकता है आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिले, बट मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज जनरली है क्या ना, कल मार्केट में जिस हिसाब से निफ्टी दिख रहा है,
निफ्टी के पास सपोर्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं, अगर ये यहाँ पे कहीं तो खुल जाता है फिर बहुत ज्यादा एरिया बचने वाला नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो अगर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर नीचे आ रहा है तब एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज विक्स राइज कर सकता है बजट की वजह से। तो मार्केट हो सकता है अच्छा खासा नीचे की साइड आ जाए, फिर हम बजट के बाद प्लान करेंगे। बट अगर लेकिन बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट इसी रेंज में एक इनसाइड कैंडल या तो अनडिसिजनेस कैंडल की तरह क्लोज कर देगा और फिर उसके बाद में मार्केट बजट के दिन प्लान करेगा। हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली मोमेंटम करे अपसाइड, बिकॉज जब भी मार्केट में कोई न्यूज होता है प्राइस एक्शन उस टाइम वर्क नहीं करता है। उस टाइम आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रेजिस्टेंस है या ये सपोर्ट है, बिकॉज मार्केट उस टाइम फ्लो में एक वर्क करता है, तब एक न्यूज इंपैक्ट करता है मार्केट को। तो न्यूज जिस तरीके से ट्रेड करेगा मार्केट, हो सकता है 1000 पॉइंट में मोमेंटम कर जाए। जनरली आपने अगर देखा होगा सम टाइम बजट में मार्केट 1000 पॉइंट भी सिंगल डे में ही मोमेंटम कर जाता है। और जिस हिसाब से पूरा मंथ देखोगे ना, निफ्टी इतना अच्छा खास मोमेंटम किया है ना, तो निफ्टी बैंक इतना खास मोमेंटम किया है। तो कहीं ना कहीं ये वीक में हमको एक मोमेंटम मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इस वीक में। मोमेंटम जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है तो सिंपल रखेंगे। यहाँ से अगर इसके बीच में अगर खुलता है तो फिर से इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करोगे, इसी रेंज में मार्केट रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो नेगेटिव खुला तो मैं इतना ज्यादा तो इंटरेस्टेड हूं नहीं, कुछ कम क्वांटिटी में एक कॉल शॉट करने के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ अंटिल बजट डे के दिन तक। फिर उसके बाद में वीक जब क्रैश हो जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट कुछ मिल सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान करूंगा। एग्रेसिव मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट में न्यूज आने वाला है तो वेट करके प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे तो सेम जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है उसी तरीके से रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर इस तरीके से मोमेंटम करता है बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नीचे अगर ब्रेक करता है तो एक सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो। बट वेयर एज अगर 50 मिनट में देखोगे, डेली पे अगर देखोगे उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ज्यादा कंफ्यूजन कुछ है नहीं, उसी तरीके से प्लान कर सकते हो। एक मोमेंटम यहाँ पे आपको एक बाइंग के साइड मिला था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस आउट ही हुआ होगा। यहाँ से अगर नीचे साइड ब्रेक कर रहा है या तो बाइंग के साइड ब्रेक कर रहा है तभी ट्रेड प्लान करना कल के दिन। अदरवाइज बीच में कहीं पे भी मूव कर रहा है एक इग्नोर कर देना इसको। अगर मार्केट जो जो लेवल से उसके हायर लेवल या बायर नीचे के लोअर लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने का प्लान करेगा तब भी प्लान करना। अदरवाइज बीच में अगर ट्रेड प्लान कर रहा है तो बेटर है एक दिन वेट कर लो। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे फिर निफ्टी भी देखोगे इसी तरीके से उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक वही रेंज है। अगर बीच में कहीं तो खुल रहा है इग्नोर कर दो। बायर इस एरिया में ट्रेड प्लान करेंगे या तो सेलिंग के लिए इस एरिया में ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है ये हमारा, कल के दिन वेट कर जाएंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में रहे। फ्लैट खुल के अगर इसके नीचे आता है तब सेलिंग के लिए प्लान करना। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा, या तो अगर मार्केट बाइंग के साइड तो इतना कुछ खास दिख भी नहीं रहा है, अगर वेट करके जाता है 12-1 बजे तक यहाँ पे वेट करता है फिर ब्रेक करता है तब जाके मोमेंटम मिल सकता है बाइंग के साइड। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा का लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।